हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBM। माई सेल्फ अजय कुमार चौरसिया। मैं आपको प्रतिदिन शाम को 8 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड करता हूं, जो वीडियो शाम को 8 बजे प्रतिदिन आपको प्राप्त होता है। देखिए बेटा, पिछली एक्सरसाइज में मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और उसमें आपने पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में सीखा था। आज हम उसी क्रम में एक्सरसाइज 5I इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में या तो आ चुके हैं या आने लायक हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो है उत्तरोत्तर अवकलन, हिंदी में कहते हैं, या द्वितीय कोटि का अवकलन, यानी सक्सीसिव डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बाकी इसमें 2, 3, 4 क्रम के भी होंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं उनको ले रहा हूँ एक्सरसाइज 5I लिख दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने कहा यदि y = ax⁵, ठीक है बेटा, प्लस bx⁴ प्लस cx³ प्लस dx प्लस dx² प्लस ex और प्लस f, इन्होंने कहा है तो d⁴, देखिए बेटा, इन्होंने d⁴/dx⁴ यानी कि 4 टाइम डिफरेंशिएशन पूछा है। बाकी सक्सीसिव डिफरेंशियल में आप सेकेंड ऑर्डर तक के सीखेंगे d²y/dx², लेकिन यहाँ 4 टाइम का पूछा है। तो देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल है, आप लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ हो गया ddx इज इक्वल, देखिए बेटा 5ax⁴, ठीक है बेटा, 4bx⁴, 3cx⁴, 2dx⁴ और प्लस x का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। चूंकि f में x नहीं, तो चाहो तो आप इसको ना लिखो, 0 हो गया। अब हमको चूंकि 4 टाइम डिफरेंसेस करना, अब आप करिएगा अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप लिखेंगे d²y/dx²। देखो बेटा, 4 आगे आएगा तो 4×5 = 20 ax³ प्लस 4×3 = 12 dx² प्लस 3×2 = 6 6cx प्लस 2d और x का 1 हो जाएगा, v का 0, ठीक है बेटा। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपको तृतीय अवकलन प्राप्त होगा d³ ठीक है बेटा। यहाँ ध्यान रखिएगा, चूंकि हमारा हर पोर्शन में d/dx बढ़ता है, तो d/dx बढ़ेगा तो इधर x पे घात आएगा और यहाँ d पे पावर आएगा। देखिए बेटा, d²y/dx², d³y/dx³, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो बेटा, 20×3 = 60 ax⁴ 2 रह जाएगा, प्लस 12×2 = 24 bx रह जाएगा, प्लस 6cx का 1 और d का 0। क्लियर बेटा। अगेन डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ लिखोगे d⁴/dx⁴ इज इक्वल टू बेटा 60×120 ax, क्योंकि x² का 2x 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 24 bx का 1 और c का 0। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। बिल्कुल सिंपल है, हालांकि सेकेंड डेरिवेटिव अधिकतम पूछे हैं सेकेंड ऑर्डर के, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 टाइम्स पूछा है। तो आपने सिंपल जो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं उसी तरह इसका 4 टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इस प्रश्नावली के अधिकतम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करूंगा, नोट कर लीजिएगा। देखो बेटा, चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 1 से 4 तक बिल्कुल इसी तरह थे जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था। 5 से 10 तक इन क्वेश्चन इन्होंने कहा निम्नलिखित फलनों के द्वितीय अवकल गुणांक ज्ञात करने। तो देखो बेटा,
सबसे पहले पांचवा ही हम सवाल हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है एक्स क्यूब लॉग एक्स, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा, आप सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, लेट बाई इक्वल एक्स क्यूब इंटू लॉग, अब ई साइलेंट होता लिखो चाहे ना लिखो, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल, यहाँ पे लगेगा फर्स्ट सेकेंड, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही और पहले का अवकलन हो जाएगा इनटू में 3x स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ इससे इसको काट दीजिएगा, तो dy ओवर dx आपका आ गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इनटू में इनटू लॉग x। ठीक है बेटा, चाहो तो आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 3 लॉग x, ये आपका dy ओवर dx प्राप्त हो गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल, फिर समझ लो, पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन धन दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन। अब आपको इसके नीचे लिखना है अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस साइड हो जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब यहाँ भी दो राशियाँ, एक ये है एक ये है, तो फर्स्ट करना है पहला ऐसा ही एक्स स्क्वायर इंटू दूसरे का अवकलन 1 का 0 3 लॉग एक्स, 3 इंटू में रहेगा कांस्टेंट है 3 लॉग एक्स का 1/x, तो 3 अपॉन एक्स प्लस पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन हो गया प्लस दूसरा ऐसा ही, तो लिखोगे 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू पहले का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। यहाँ देखो बेटा इसको मैंने काट दिया, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, देखिए बेटा ये हो गया 3x प्लस 2x इंटू 1 प्लस 3 लॉग x। चाहो तो बेटा इसमें x कॉमन ले लो, तो 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई, देखिए बेटा 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, x मैंने कॉमन ले लिया तो 2, यहाँ हो जाएगा 6 और log x, तो फाइनली आप आंसर लिख सकते हो x 5 प्लस 6 log x। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका निकल गया। तो बेटा बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, बस आपको पिछला डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो पहला dy ओवर dx निकाल लिया, फिर उसका पुनः अवकलन कर दिया, तो आपको द्वितीय अवकलन प्राप्त हो गया। तो इस तरह के भी बेटा 5 से 10 पार्ट तक दिए हुए हैं, अब सभी में सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चूंकि क्वेश्चन एक जैसे हैं लिहाजा आप सभी नहीं कर रहे हैं, अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही मैं कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं बेटा अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यदि बाई इज इक्वल a cos x प्लस b sin x, तो सिद्ध करो, सिद्ध करना हमको, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करो, अभी बात है, सिद्ध करो b पावर 4 बाई ओवर dx पावर 4 इज इक्वल बाई, ये हमको प्रूव करना। देखिए बेटा, जब a sin x और b cos x का रूप आ जाए द्वितीय अवकलन के बाद पद की पुनरावृत्ति ऋणात्मक में होती है, चौथे अवकलन के बाद पद की पुनरावृत्ति धनात्मक में होती है। तो देखो सिंपल सा बेटा, यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो बेटा, आप लिखोगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इज इक्वल a cos का माइनस sin x प्लस b, ये साइन का हो गया cos x। ठीक है बेटा, इक्वेशन 2 अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x,
तो देखिए dy ओवर dx या ddx ऑफ y इज इक्वल a साइन का cos तो माइनस का cos x प्लस b या cos का माइनस साइन। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा a cos x प्लस b sin x। अब ध्यान दीजिएगा dy ओवर मैंने अभी आपसे सॉरी डी स्क्वायर बाई बटे डी एक्स स्क्वायर अभी आपसे कहा द्वितीय अवकलन पे पद जो है वो ऋणात्मक आता है। यहाँ पर देखो बेटा इतना हम वैसे आगे डिफरेंशिएशन तो हम इसी का करेंगे, लेकिन कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है तो आप इसको इस तरह ध्यान से समझिएगा। ये जो द्वितीय अवकलन आया वह देखिए माइनस बाई आया, कई बार ये पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस ये देखिए मान समीकरण से किसका पाई का। तो अभी मैंने आपको बताया था जब ये sin x प्लस b cos x का रूप हो तो हमेशा द्वितीय अवकलन में पद की पुनरावृत्ति होती है ऋणात्मक में। अब ये समीकरण आपका 3 हो गया, ठीक है। अगर डिफरेंशिएट किए तो मुझे प्रूव करना है, इसको अलग लिखिएगा। अब आप इसका समीकरण 3 का पुनः अवकलन करेंगे तो देखिए अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन थर्ड। अब देखो बेटा तीसरे का करेंगे तो यहाँ हो जाएगा डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब इज इक्वल। अब देखो बेटा माइनस तो एक पहले से लगा है तो माइनस ए कॉस का क्या हो जाएगा साइन, वो भी माइनस का, ठीक है। यहाँ देखो इधर ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस लगा दी प्लस बी और साइन का क्या हो जाएगा cos x, ठीक है बेटा। अगेन डिफरेंशिएशन अगेन फिर कर दीजिएगा तो देखो d पावर 4 बाई ओवर डी एक्स पावर 4 एक माइनस पहले से लगा अंदर देखो a साइन का cos x, ठीक, प्लस b cos का माइनस साइन x, ठीक है। यहाँ देखो बेटा माइनस फिर कॉमन है तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो आपका हो जाएगा a cos x प्लस b sin x और ये आया d पावर 4 बाई ओवर डी एक्स पावर 4। आप यहाँ लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। देखो बेटा समीकरण 1 से ये मान किसका बाई का, आप लिख सकते हो नीचे d पावर 4 बाई ओवर डी एक्स पावर 4 इज इक्वल बाई। तो यही मैंने आपको अभी बताया था कि जब a cos x प्लस b sin x जैसा रूप हो, e पर पावर x जैसा रूप हो तो द्वितीय अवकलन के बाद माइनस में पद की पुनरावृत्ति होती है और चतुर्थ अवकलन पे वही अवयव प्राप्त हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और सभी मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट करा रहा हूँ, आप बने रहिए वीडियो में अंत तक, बहुत अच्छा सीखेंगे। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पर, जिसको भी इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो। इन्होंने कहा यदि बाई जेड का फलन है, यदि बाई जेड का फलन है, ठीक है बेटे, तथा जेड इज इक्वल एक्स ये भी दिया है तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई ओवर डी जेड स्क्वायर। देखो बेटा सिंपल सा आप देख लीजिएगा, ये आपका फंक्शन दिया और ये कहा है कि जेड बाई जेड का फलन है। इसका मतलब बाई जेड का फलन है तो जेड भी एक्स का ही फंक्शन होगा। तो आपको समीकरण दिया हुआ जेड इज इक्वल ए एक्स डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बाई जेड का फंक्शन है यानी कि और बाई एक्स का फंक्शन होता था, अर्थात जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिगार्डिंग करेंगे तो जीरो ना होकर डी जेड ओवर डी एक्स होगा, ठीक है बेटा। ए और एक्स का हो गया 1, तो मैंने निकाल लिया डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल ए, इसको समीकरण 1 मान, ठीक है बेटा। मुझे निकालना है डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर,
तो सबसे पहले हम dy ओवर dx को निकालते हैं। देखो बेटा dy ओवर dx, dy ओवर dx में आप क्या करिए, यहाँ पर dz का गुणा और dz का भाग कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप इसी को आप dy बटे dz लिख दो, इस dz को, और इनटू में लिख दो dz बटे dx। ठीक है बेटा, अब dz बटे dx मेरे पास मान है तो यहाँ लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वेशन फर्स्ट। आपका dy ओवर dx प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, इस जगह हम क्या लिख देंगे a, तो dy ओवर dz इंटू a, ये प्राप्त हो गया। इतने में तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सिंपल। फिर समझ लो, यहाँ से मैंने अवकलन करके dz बटे dx का मान ज्ञात कर लिया, और हमें चूंकि द्वितीय अवकलन चाहिए, पहले प्रथम अवकलन को dy बटे dx dz का गुणा और भाग किया, तो dy बटे dz और dx बटे dz और dx dz बटे dx। देखो बेटा dy बटे dz और dz बटे dx, ये मान मेरे पास ये था, मैंने लिख दिया। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बेटा इधर तो आपका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। जब अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप सीधा सा समझिएगा डी ओवर डी एक्स इसके इंटू में आएगा, डी वाई बटे डी जेड और इंटू ई, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखिए बेटा फाइनली हमको करना क्या है बेटा, यहाँ पर फिर हम उसी तरह डी जेड का मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी तरफ से डी जेड का गुणा हम भाग कर दिया। बहुत सिंपल है बेटा, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अब देखो डी जेड का मल्टीप्लाई कर दिया आइसोलर में, इधर आप लिखेंगे डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा ये और ये देखो बेटा डी स्क्वायर, चूंकि मुझे क्या करना है डी स्क्वायर बाई ओवर डी, तो देखो ये इतना पोर्शन मिलकर ये इतना हो गया डी स्क्वायर बाई, तो देखो बेटा इसको मैंने लिख दिया डी स्क्वायर बाई, और ध्यान समझिएगा डी जेड ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब आपका क्या बचा, एक तो ए बचा, ए को लिख लो, और आपका बचा डी जेड ओवर डी एक्स। क्या बचा, डी जेड ओवर डी एक्स। फिर आप कर दो समीकरण एक से बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, फिर समीकरण एक से, तो आप लिख सकते हो डी स्क्वायर बाई ओवर डी जेड स्क्वायर ए और इंटू ए भी मान आपका ए है डी जेड ओवर डी एक्स। तो फाइनली आपका डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ए और ए स्क्वायर हो गया, और इंटू में डी स्क्वायर बाई ओवर डी जेड स्क्वायर हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। तो बहुत सिंपल बेटा, फिर एक बार देख लो, z बराबर ए एक्स है तो डी जेड ओवर डी एक्स ए आ गया, क्लियर। डी वाई ओवर डी एक्स मैंने क्या किया, डी जेड का अंश और हर में गुणा कर दिया, डी वाई बटे डी जेड लिख दिया, डी जेड बटे डी एक्स, ये मान हमारा ए था, तो ए डी वाई ओवर डी जेड। अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, इधर हो गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स इसमें लग जाएगा इंटू में, तो डी स्क्वायर बाई और डी जेड ये डी जेड का स्क्वायर, चूंकि अंतिम में लिखा जाता है डी जेड स्क्वायर, ए डी जेड ओवर डी एक्स, यही बचा ए डी जेड, और इसका मान ऑलरेडी ए है समीकरण एक से, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी जेड स्क्वायर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, और मैंने अभी आपसे कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो बेटा चलते हैं अगले प्रश्न पर, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। यदि y इक्वल 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो सिद्ध कीजिए x स्क्वायर बाई 2 x बाई 1 प्लस y इक्वल 0। थोड़ी सी एक बात बेटा बहुत महत्वपूर्ण समझ लीजिएगा, जैसे y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन और वो भी x के सापेक्ष, तो देखो बेटा इसको हम dy ओवर dx यानी d dx ऑफ y लिखते हैं, इसी को हम y1 भी कहते हैं और इसी को y डैश भी कहते हैं, अलग अलग राइटर्स। चूंकि जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे तो इस तरह सीखेंगे, और इसका द्वितीय अवकलन, यह अवकलन हो गया मतलब प्रथम अवकलन। अब द्वितीय अवकलन की बात करें, द्वितीय अवकलन, तो द्वितीय अवकलन को हम
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या बाई 2 लिखते हैं, या बाई डबल डैश लिखते हैं। तो यह बातें हमको इसी तरह तृतीय अवकलन डी क्यूब बाई ओवर डी एक्स क्यूब, या बाई 3, या बाई का पावर ट्रिपल डैश, इस तरह ये बात भी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि अब बेटा क्वेश्चन में बाई 2 बाई 1 आया है, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। आप देखो बेटा यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल सा। तो यहाँ लिखेंगे बाई 1, आप डी वाई ओवर डी एक्स ना लिखकर क्या लिखेंगे बाई 1, चूंकि बाई 1 आ रहा है। बाई 1 देखो बेटा 3 कांस्टेंट है, कॉस का हो गया माइनस साइन, तो यहाँ ब्रैकेट बना दो माइनस साइन लॉग एक्स। अब अगर बेटा आपका साइन होता साइन एक्स तो कॉस एक्स होता माइनस साइन एक्स, यहाँ लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का एक होता है एक्स प्लस 4, साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस लॉग एक्स, यहाँ एक्स ना होकर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का 1/x, एक्स का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो देखो बेटा ये हो गया एक्स बाई 1 इज इक्वल माइनस का 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है बेटा। ये जो 1/x था दोनों में मैंने इधर लेफ्ट साइड ले लिया, या यूं कह दो दोनों x का गुणा कर दिया, जैसे भी आप करना चाहो। माइनस 3 साइन लॉग एक्स, एक्स इधर चला गया, प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, और एक्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड चला गया। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो बेटा यहाँ दो राशियां होगी तो हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे। तो पहला ऐसा ही दूसरे का अवकलन बाई 1 का बाई 2 धन, दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन इज इक्वल माइनस 3। अब देखिए बेटा साइन एक्स का कॉस एक्स तो कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x प्लस 4 कॉस का माइनस साइन, तो यहाँ मंजिला कोष्ठक लगा दीजिएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1/x, एक्स का पुनः दोनों ओर गुणा कर दो। तो जब पुनः दोनों ओर गुणा किया तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 1, यहाँ हो जाएगा एक्स बाई 1 इज इक्वल, एक्स तो हमारा इधर खत्म हो गया, माइनस का 3 कॉस लॉग एक्स, ठीक बेटा, माइनस का 4 साइन लॉग एक्स। ध्यान दीजिएगा इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई इज इक्वल माइनस कॉमन ले लिया, माइनस जैसे कॉमन लिया तो 3 cos log x 4 sin log x, 3 cos log x 4 sin log x, ये मान हमारा किसका आ गया बाई का, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाई हो गया। तो अगली स्टेप में आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 और प्लस बाई इज इक्वल 0, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इज इक्वल 0। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और मैं प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। बने रहिए वीडियो में, अंत तक बहुत अच्छे प्रश्न होंगे और आप आसानी से सीख जाओगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें इन्होंने कहा है बाई इज इक्वल 500 e पर पावर 7x, ठीक है, प्लस 600 e पर पावर माइनस 7x, और इन्होंने कहा सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवाया है, डी स्क्वायर बाई, द्वितीय अवकलन पूछा है, डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 49 बाई। ठीक, देखो बेटा इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम बेटा यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो देखो यहाँ हो जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स, 500 तो गुणांक है बेटा, 7 ऐसे लिख लो पहले, e पर पावर x का e पर पावर x और 7x के साथ, ठीक है, प्लस 600 तो गुणांक है, e पर पावर माइनस 7x का e पर पावर x और माइनस 7। क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखो यह हो गया आपका, यहाँ पर दोनों जगह कितना हमारा 7 कॉमन आ गया, तो 7 को कॉमन ले लो, 500
ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर माइनस 7x मैंने लिख दिया, और ये है dy ओवर dx। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो इधर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर dx। साफ तो पहले से गुणन थे, यहाँ कोष्टक बना लो। 500 ई पर पावर x का ई पर पावर x 7x के साथ प्लस 600। अब देखो बेटा, इसके कारण ये यहाँ माइनस हो गया, ध्यान दीजिएगा। माइनस 7x, ये माइनस 7 था, मैंने 7 कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया। अब ये जो माइनस था, अभी देखिएगा 600 तो गुणांक है, ई पर पावर 7x और इनटू में फिर माइनस 7 आएगा, ठीक। अब की बार फिर 7 कॉमन ले लें तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 7 गुणे 7, और यहाँ हो जाएगा 500 ई पर पावर 7x है, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 से ई पर पावर माइनस 7x। यहाँ पर लिख दीजिएगा बाई इक्वेशन फर्स्ट। पहले से भी देखो बेटा, ये मान किसका रखा, बाई का, और 7 7 49। आप लिख दीजिएगा अतः बी स्क्वायर वाई ओवर बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 49 बाई, और यही हमको लाना था। बिल्कुल सिंपल बेटा। पहले डिफरेंशिएशन किया, 7 कॉमन आया, अगेन डिफरेंशिएशन किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मान बाई का होगा 7 7 49। नोट करिए बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो बेटा चलते हैं प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पर, और यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। इन्होंने दिया वो y इक्वल a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर nx, तो दर्शाइए d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy ओवर dx प्लस mn y इज इक्वल 0। तो देखो बेटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, y का मान है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल a e पर पावर x का e पर पावर x होता है, mx का m आ जाएगा, प्लस b e पर पावर nx का और इनटू m। क्लियर। अब अगेन डिफरेंशिएशन, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, a e पर पावर mx, एक m पहले था, एक और m आ जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बेटा, प्लस b e पर पावर nx, एक n पहले था, n एक और आ जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब आप क्या करिएगा, जैसे बेटा ऐसे हम इसको सरल करना, जोड़ना घटाना पड़ेगा, तो बेटर विकल्प है आप क्या करिए, लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिएगा, ठीक है बेटा, यहाँ रख दीजिएगा। और अगर 0 आ जाता तो हम सिर्फ कह देंगे इतने बराबर इतना। तो देखो बेटा, आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये मान रखा है एम स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, मैं इस समीकरण में लेफ्ट, चूंकि हमको यही तो बेटा प्रूफ करना है, देखो इनका दर्शाइए इतने बराबर इतना दिखाना है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्या है एम स्क्वायर, देखो एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स, ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर ए बी ई पर पावर एन एक्स, ठीक, माइनस एम प्लस एन और डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स का मान ये है बेटा एम ए ई पर पावर एम एक्स, और इनटू में जो यहाँ भी एक ब्रैकेट बना लीजिएगा, दो राशियां हैं एन b इंटू ई पर पावर एन एक्स, ठीक, इसको बना प्लस एम एन बाई, बाई का मान है हमारा ए ई पर पावर एम एक्स प्लस बी ई पर पावर एन एक्स, और मुझे मल्टीप्लाई करके 0 लाना। तो देखो बेटा, अगली स्टेप में आपका क्या होगा, इधर आपका रखा एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स, माइनस, देखो बेटा पहले m का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का एम स्क्वायर
ए ई पर पावर एम एक्स। ठीक है बेटा, इसका इसमें किया तो माइनस एम एन बी ई पर पावर एन एक्स। ठीक, अब माइनस एन का करेंगे तो माइनस एन एम ए ई पर पावर एम एक्स, माइनस एन का इसमें किया तो माइनस एन स्क्वायर बी ई पर पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई पर पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई पर पावर एन एक्स। अब देख लो बेटा, एम स्क्वायर ए ई पर पावर एम एक्स कट गया, एन स्क्वायर कट गया, एन एम या एम एन ई पर पावर एम एक्स ये कट गया और ये वाला इससे कट गया, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, जीरो। तो आपको दर्शाना तो आप नीचे लिख दिए आता बी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एम डी बाई ओवर डी एक्स प्लस एम एन बाई इज इक्वल जीरो। तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रतिदिन अब जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, क्योंकि जो इजी हैं और पेपर भी निकट आ रहा है तो इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं।